हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निज़ामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निज़ामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। मित्रों, आइए आज हम लोग देखते हैं बेहतरीन पुस्तक यूथ कंपटीशन टाइम्स से छपी हुई है और यह जो है आपका JSSC CGL के लिए है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे जो पेपर 1 के लिए है। अगर आप पेपर 1 जो क्वालिफाइंग नेचर का है, अगर इसमें आप पास नहीं करोगे तो सारा मेहनत बेकार हो जाएगा, क्योंकि पेपर 2 और 3 जो है चेक ही नहीं किया जाएगा। तो इसको जो है अवश्य आप लोग कम्प्लीटली वॉच कीजिएगा और अपने मित्रों तक शेयर कीजिएगा। आइए देखते हैं, इस बुक में जो है 5 प्रैक्टिस सेट है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 1 कंप्लीट करेंगे, उसके बाद प्रैक्टिस सेट 2, 3, 4, 5 कंप्लीट कर लेंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है जो हिंदी भाषा ज्ञान से संबंधित प्रश्न है, वो है आपका ऊपर की ओर उछाला हुआ के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका आंसर है उत्क्षिप्त होगा। ऊपर की ओर उछला हुआ के लिए जो है एक शब्द में क्या बोला जाएगा, तो उत्क्षिप्त हुआ। प्रक्षिप्त किसके लिए बोला जाता है, तो फेंका हुआ के लिए प्रक्षिप्त बोला जाता है। आरोहण, सवार होना को जो है आरोहण बोला जाता है। उठना या उठाना को उत्थान बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं साथियों। दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है, तो इसका जो आंसर है हस्ताक्षर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, हस्ताक्षर एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द नहीं है। यह सदैव बहुवचन में प्रयुक्त होता है। जनता, आकाश एवं पानी सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसमें पुल्लिंग जो है संचालक है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। देखिए, पुल्लिंग जो है संचालक है और इसका स्त्रीलिंग संचालिका होगा, जबकि भवदिया, डिबिया और साध्वी ये तीनों स्त्रीलिंग शब्द हैं। अगला क्वेश्चन है तुम प्रतिदिन खेलते हो, उपर्युक्त वाक्य में प्रतिदिन कौन सा क्रिया विशेषण है, तो यह जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। यह कुत्ता मेरा है, इस वाक्य में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए, तो इसका आंसर है सार्वनामिक विशेषण। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर जो 6 है आपका, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं, तो इसका आंसर है राम, रामचरितमानस, गंगा। ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो कौन अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो ये जो है आपका पौराणिक। ये पौराणिक जो है इस तरह नहीं लिखाएगा, किस तरह लिखाएगा, तो देखिए पौराणिक जो है ना, पौरा मूर्धनी न में जो है हर्षिकार होगा। पौराणिक किस तरह से लिखाएगा, तो ये सही होता है। कौतूहल, निरपेक्ष, अनधिकार, ये सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला जो है अंत्याक्षरी, ये सही है। बी नंबर ऑप्शन सही है। संयुक्त छ यानी संयोगी छ वर्ण व्याकरण के अनुसार क्या है, तो यह जो है ना वह है आपका संयुक्त व्यंजन है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कैसे संयुक्त व्यंजन है, तो देखिए संयुक्त छ जो है ये आपका क हलंत जोड़ मूर्धन श, ये मिल करके जो है संयुक्त छ बना है। इसी तरह त्र जो है, त्र आपका त हलंत जोड़ र, इससे मिल करके बना होता है। ज्ञ जो है, ज्ञ आपका ज्ञ ज हलंत धन य से मिलकर बना है। श्र जो है आपका तालब श हलंत धन र से मिलकर बना है, तो इसको याद रखिएगा। ये संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं साथियों। 10 नंबर क्वेश्चन है हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में विभक्त किया गया है, तो इसका आंसर है 4 कालखंड में विभक्त किया गया है। तो वो कौन कौन है, आदिकाल है, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। अगला क्वेश्चन है जगदीश शब्द की सही संधि होगी, तो क्या होगा, जगत प्लस ईश, जगत धन ईश जो है जगदीश की संधि विच्छेद होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो हर समय दूसरों की बुराइयां खोजता हो उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे जो है छिंद्रान्वेषी कहा जाता है। देखिए, जो हमेशा किसी का आलोचना करते रहता है उसको आलोचक कहते हैं। अगला जो क्वेश्चन है अनिल अनल का सही अर्थ देने वाला शब्द युग्म कौन है, तो है आपका वायु अग्नि। वायु मतलब क्या हुआ, अनिल, और अग्नि को अनल कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, वो है आपका निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हंस की जगह प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है, तो इसका आंसर है अमृत जो है नहीं प्रयोग किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है, तो अग्नि का पर्यायवाची जो है वह है आपका पावक है। अगला क्वेश्चन है साश्चर्य का विलोम क्या है, तो साश्चर्य का विलोम जो है वह आपका अलगाव है।
ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है प्रमाणिक शब्द के मूल शब्द और प्रत्यय का सही अलगाव है, तो क्या है इसका आंसर है प्रमाण प्लस इक। प्रमाण धन इक जो है ये इसका सही है। इक जो है प्रत्यय इसमें लगा है, जो बाद में लगता है वो प्रत्यय कहलाता है, जो शब्द के शुरू में लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं, आपको मालूम ही होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है तिलक किस प्रकार का शब्द है, तो इसका आंसर है तिलक जो है तत्सम है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों कहते हैं प्रयोग में लाते हैं तत्सम शब्द कहलाते हैं, जैसे तिलक हो गया, अग्नि हो गया, सूर्य हो गया, माता पिता इत्यादि। राजा सेवक को, यहाँ देखिए सेवक को जो है अंडरलाइन किया हुआ है, कंबल देता है, वाक्य में रेखांकित पद में कौन सा कारक है, तो इसमें जो है संप्रदान कारक है। कर्ता ने कर्म को, ये जो है आप लोग किस तरह से याद करते हैं आपको मालूम ही होगा, इसको देख लीजिएगा क्योंकि कारक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कारक के भेद होते हैं, तो कारक के कितने भेद होते हैं, 8 कारक के भेद होते हैं। देखिए कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान, संबंध, अधिकरण तथा संबोधन, ये 8 प्रकार के कारक होते हैं। राम आम खाता है में वाच्य का कौन सा रूप है, तो इसका आंसर है कर्तृवाच्य, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा वचन का जोड़ा सही नहीं है, तो देखिए डी सही नहीं है। आटा आटे ये गलत है। देखिए आटा आटे वचन जोड़ा सही नहीं है। आटा द्रव्यवाचक संज्ञा है और द्रव्यवाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में रहती है, इनका बहुवचन नहीं बनाया जा सकता है, बाकी सभी सही है। सोना सोना, धेनु धेनुएं, छात्र छात्रगण, ये ठीक है। नेक्स्ट है इनमें से कौन पुल्लिंग नहीं है, तो जो पुल्लिंग नहीं है वायु जो है पुल्लिंग नहीं है। वायु स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है, बाकी जो है बचपन, समुद्र, कंबल ये सभी पुल्लिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 24। वे शब्द जिन पर लिंग वचन पुरुष और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उन्हें जो है अवयव कहते हैं। नेक्स्ट है दृश्य बहुत ही मनोरम था, मनोरम जो है यहाँ अंडरलाइन किया हुआ है। वाक्य के रेखांकित शब्द का विशेषण भेद क्या है, तो इसका जो आंसर है वह आपका गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शुद्ध है, तो जो शुद्ध शब्द है ना वो इसमें आपका कवयित्री है। कवि का जो स्त्रीलिंग होता है कवयित्री होता है। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर। माता पिता दोनों प्रश्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य कौन सा विराम चिन्ह लगेगा, तो इसका आंसर है योजक चिन्ह। देखिए माता, उसके बाद डैश टाइप है और फिर पिता, तो यही योजक चिन्ह है। माता पिता इसमें जो है योजक चिन्ह लगा रहता है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द प्रयत्न और उच्चारण के आधार पर व्यंजन का वर्गीकरण नहीं है, तो इसका जो आंसर है वह आपका उत्क्षिप्त, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है हिंदी की पहली सवाक यानी बोलती फिल्म आलम आरा किस वर्ष में रिलीज हुई थी, तो इसका जो आंसर है 1931 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है वह आपका अंधा युग किसकी रचना है, तो अंधा युग जो है यह रचना धर्मवीर भारती जी की है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। देखिए अब यहाँ से गद्यांश यानी पैसेज है, इस पैसेज को आप लोग कम्प्लीटली पढ़िएगा और इसका जो है प्रश्न दिया है उसका आंसर लिखना है। तो मैं डायरेक्ट जो है क्वेश्चन आंसर पे आता हूँ। तो 31 नंबर क्वेश्चन है उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक क्या हो सकता है, तो इसका उचित शीर्षक पुस्तकालय और भारत होगा, क्योंकि पुस्तकालय और भारत के बारे में इसमें चर्चा किया गया है। फिर है 32 नंबर क्वेश्चन गद्यांश में रेखांकित अंश की उचित उत्तर क्या होगी, तो 32 में जो सही आंसर है वह है आपका बी, यानी पुस्तकालय भारत की प्रसिद्धि के कारण रहे हैं। इन पुस्तकालयों के कारण चीन, फारस प्रभृति सुदूर स्थित देशों के झुंड विद्यानुरागी लंबी यात्राएं करके भारत आया करते थे, ये भारत के अतीत गौरव का कारण है। 33 नंबर क्वेश्चन है साहित्य की उन्नति का सबसे अधिक महत्वपूर्ण साधन क्या है, तो इसका आंसर है पुस्तकालय, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब फिर यहाँ जो है एक पैसेज के रूप में दिया हुआ है, इसके नीचे आपको जो है सवाल दिया है। तो 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं ईर्ष्या का काम है, ईर्ष्या का क्या काम होता है, तो इसका आंसर है जलाना, यानी ईर्ष्या करते हैं, किसी को देख करके जलन करते हैं, तो क्या है उससे आदमी जो जलता है वो खुद भी जलने लगता है। देखिए उपर्युक्त गद्यांश में जो है प्रथम पंक्ति के अनुसार ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है जिसके हृदय में उसका जन्म होता है, किसी को देख करके इसीलिए जलना नहीं चाहिए। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का क्या अर्थ है, तो इसका जो आंसर है ध्येय का अर्थ है लक्ष्य, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्तियों की क्या है, तो खिल्ली उड़ाई गई है, जो जलन करता है गद्यांश में इस पैसेज में जो है उसकी मजाक उड़ाया गया है। अपव्यय का क्या अर्थ होता है, तो अपव्यय का जो अर्थ होता है वो होता है आपका फिजूल खर्च करना, अपव्यय नहीं करना चाहिए। फिर गद्यांश दिया है और इसके नीचे जो है प्रश्न है, तो इस गद्यांश को आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा।
38 नंबर क्वेश्चन है, सीता जी को अमर कीर्ति किस कारण प्राप्त हुई है? तो 38 का जो सही आंसर है वह आपका अपने धर्म और कर्तव्य के लिए कष्ट सहन करना। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। प्रयुक्त गद्यांश का शीर्षक बताइए। तो इसमें जो है शीर्षक क्या होना चाहिए? धर्म और कर्तव्य परायण सीता। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से फिर जो है आपका गद्यांश दिया है और इस गद्यांश को आप लोग पढ़िएगा वीडियो को पॉज करके, और कम्प्लीटली पढ़ने के बाद जो है इसके नीचे जो प्रश्न दिया हुआ है उसको आप लोग बनाइएगा। साहसी मनुष्य क्या उधार नहीं लेता है? तो साहसी मनुष्य जो है ना वो सपने उधार नहीं लेता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। साहसी मनुष्य किसके समान होता है? तो इसका जो आंसर है सिंह के समान, यानी शेर के समान। देखिए ये जो है क्वेश्चन का आंसर आपको पैसेज के अकॉर्डिंग देना है। दुनिया की परवाह किए बिना जीने वाले व्यक्ति से किसको प्रकाश मिलता है? तो इसका आंसर है मनुष्यता को जो है प्रकाश मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला जो क्वेश्चन है 43 नंबर क्वेश्चन, देखिए लेखक ने कैसे जीवन को महान बताया है? तो इसका आंसर है हिम्मत के जीवन को जो है, जो हिम्मती होता है उसके जीवन को महान बताया है लेखक ने। अगला क्वेश्चन है 44, इनमें से कौन सा व्यवहारिक शब्द के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो इसका आंसर है आदर्शवादी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अब फिर यहाँ से गद्यांश दिया हुआ है, हमारे देश में एक ऐसा भी युग था जब नैतिक और आध्यात्मिक विकास से ही जीवन का वास्तविक लक्ष्य माना जाता था। इस तरह से दिया है, तो इसको आप लोग पढ़िएगा। मैं धीरे धीरे वीडियो को आगे बढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप वीडियो को पॉज करके इस पूरे पैसेज को आप पढ़ सकते हैं, और पैसेज को पढ़ने के बाद जो है साथियों जो भी क्वेश्चन है उसको आप लोग ढूंढिएगा, तो आपको जो है आंसर समझ में आ जाएगा। कहानी समझने के बाद जो है आंसर आप लोग सर्च कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन है 45 नंबर, उस शब्द युग्म को पहचानिए जो शेष से भिन्न है। तो शेष से जो है भिन्न कौन है? न्याय अन्याय, उचित अनुचित, चोरी डकैती, सत्य असत्य। तो चोरी डकैती एक दूसरे से भिन्न है। कैसे? चोरी डकैती शब्द युग्म शेष शब्द युग्मों से इसलिए भिन्न है, न्याय अन्याय, उचित अनुचित, सत्य असत्य परस्पर विलोम अर्थ वाले शब्दों का युग्म है, जबकि चोरी डकैती समान अर्थ वाले शब्द हैं। इसलिए किस दौड़ को अंतहीन माना गया है? तो इसका जो आंसर है किसी भी प्रकार धन जोड़ने की। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, धन उपार्जन में संधि करने पर शब्द बनेगा। धन उपार्जन में संधि करने पर शब्द क्या बनेगा? तो इसका जो आंसर है धनोपार्जन, ये शब्द बनेगा। नेक्स्ट है, आज पूरा जीवन दर्शन बदल गया है, उक्त कथन का आशय क्या है? तो इसका आंसर है आज जीवन के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आ गया है, यही इसका आशय है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्राचीन काल में जीवन का वास्तविक लक्ष्य क्या माना गया था? तो नैतिक और आध्यात्मिक विकास माना गया था। नेक्स्ट है, जघन्य शब्द का अर्थ नहीं है। तो कौन सा इसमें से नहीं है? तो देखिए जघन्य का जांघ से संबंधित है, ये अर्थ इसका नहीं है। जघन्य अपराध यानी निंदित अपराध, निकृष्ट, त्याग देने योग्य। तो जघन्य का मतलब होता है निंदित, निकृष्ट, त्याग देने योग्य, लेकिन जघन्य का अर्थ जो है जांघ से संबंधित नहीं होता है, हमें नहीं बताना था, इसलिए ये ऑप्शन सही है। पद्यांश दिया है, तो इसमें जो है दिया है पद्यांश, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी से धीरे धीरे धीरे। तो उपयुक्त पंक्तियों में अलंकार कौन सा है? तो इसमें जो अलंकार है मानवीकरण अलंकार है। उपर्युक्त पंक्तियों के रचयिता कौन है? तो इसका आंसर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दिवसावसान का अर्थ क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका संध्या। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अति मलिन वृषभानु कुमारी अधोमुख रहती, उरध नहीं चितवत, ज्यों गथ हारे थकित जुआरी, छूटे चिकुर बदन कुम्हिलानो, ज्यों नलिनी हिस्कर की मारी। चिकुर का अर्थ यहाँ क्या होगा? तो इसका जो आंसर है ना वह आपका बाल, चिकुर का अर्थ यहाँ बाल होगा। अंतिम रेखांकित पंक्ति में अलंकार कौन सा है? तो इसका आंसर है उपमा अलंकार। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त पंक्तियों में रस है, तो कौन सा रस है? तो इसका जो आंसर है विप्रलंब श्रृंगार रस। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है, गथ से तात्पर्य है, तो गथ से क्या तात्पर्य है? तो दांव। नेक्स्ट है, वृषभानु कुमारी से तात्पर्य है, तो इससे तात्पर्य है राधा। अब गद्यांश एक है, इसमें जो है इसको पढ़ना है और इससे संबंधित जो भी प्रश्न दिया है ऊपर में है, इसको कम्प्लीटली पढ़िए, और पढ़ने के बाद जो है नीचे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। तो नीचे जो क्वेश्चन है 59 नंबर, रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसमें से आप लोग आसानी से ढूंढ करके लिख सकते हैं, और ऐसे याद भी होगा तो आप
इसको बना सकते हैं। 7 मई 1861 ईस्वी को जो है कलकत्ता के एक बंगाली परिवार में आर.एन. टैगोर जी का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही है। उनके पिता कौन से समाज के थे? तो इसका आंसर है वह आपका ब्रह्म समाज से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अब जो है अंग्रेजी भाषा ज्ञान जो है भाग 2 है, यहाँ से 61 से आपको 120 तक। तो इसमें जो है आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। तो ग्रामेटिकल एरर इसमें आपको बताना है। देयर विल प्रोबेबली बी ए लॉट ऑफ फिश इन देयर नेट्स विल देयर। तो इसमें कौन सा एरर है? तो इसमें जो है ना वह आपका विल देयर जो है ये ग्रामेटिकल एरर है। इसमें उपरोक्त वाक्य में जो है विल देयर के स्थान पर ऑन्ट देयर का प्रयोग उपयुक्त होगा, क्योंकि पॉजिटिव सेंटेंस का जो है क्वेश्चन टैग नेगेटिव तथा नेगेटिव सेंटेंस का जो क्वेश्चन टैग होता है पॉजिटिव होता है। विल का नेगेटिव क्वेश्चन टैग वांट होगा। विल है ना विल, तो विल नॉट जब होगा तो ऑन्ट उसको लिखेंगे शॉर्ट में इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन आप लोग इंग्लिश में अपने से देख लीजिएगा और इसका आंसर मैं टिक करते जा रहा हूँ। 62 का जो सही आंसर है वह आपका रणबीर कुड नॉट वेंट, ये इसका सही आंसर है। क्वेश्चन पढ़ के आप लोग इसको फिर से बना लीजिएगा। नेक्स्ट है 63 नंबर क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। दिस ज्वेलरी बॉक्स इज मेड फ्रॉम सिल्वर एंड इज एन एंटिक पीस। तो इसमें कौन सा एरर है? तो इसमें जो एरर है वह आपका इज मेड फ्रॉम सिल्वर, ये जो है एरर है। देखिए इसमें जो है वाक्य में फ्रॉम के स्थान पर ऑफ का प्रयोग होगा, क्योंकि फ्रॉम का प्रयोग रासायनिक परिवर्तन के लिए और ऑफ का प्रयोग जो है भौतिक परिवर्तन के लिए किया जाता है। वाक्य में चांदी के बक्से को बनाने की बात हो रही है, अतः ऑफ का प्रयोग उपयुक्त होगा इस जगह। तो होना क्या चाहिए था? तो दिस ज्वेलरी बॉक्स इज मेड ऑफ सिल्वर एंड इज एन एंटिक पीस, इस तरह से होना चाहिए, फ्रॉम नहीं होना चाहिए था, इसमें ऑफ होना चाहिए था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। 64 का जो है सही आंसर मैं बता दूं तो ए नैरो वेस्ट स्ट्रीट होगा। नेक्स्ट है 65 का जो सही आंसर है वह आपका हैड नॉट बीइंग ड्रॉप्ड, इसका सही आंसर होगा। और देखिए अगर जिनको ये आपका व्याख्या सहित जो है PDF चाहिए तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कीजिएगा, फ़ोन मत कीजिएगा। ये आपका नंबर है, इस पर आप लोग 7762840035 इस पर व्हाट्सएप कीजिएगा। मैं आपको कुछ शर्तों के साथ जो है PDF प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप लोग जो है मैसेज ज़रूर कीजिएगा जिनको चाहिए। आइए देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। तो इसका जो है 65 का बी आंसर सही है। 66 का जो सही आंसर है वह आपका, इसमें भी 66 का बी सही आंसर है। 67 का जो सही आंसर है वह आपका डी इसका सही आंसर है, इज़ अनेबल टू। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 नंबर। 68 का जो सही आंसर है वह आपका सी विल यू। नेक्स्ट है 69 नंबर क्वेश्चन, इसका जो आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी एज मच एज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 नंबर। 70 का जो सही आंसर है ना वह आपका सी फीलिंग डिप्रेस्ड, ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 71 नंबर क्वेश्चन। 71 का जो सही आंसर है वह आपका बी इज यहाँ फिल होगा। नेक्स्ट है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो इसमें क्या होगा? द चेयर वाज डिस्कार्डेड बाय द टेनेंट। तो 72 का जो सही आंसर है ना, इसमें जो सही आंसर होगा बी यानी ब्रोकिंग होगा। ये 72 का जो सही आंसर ए होना चाहिए, ब्रोकन। द ब्रोकन चेयर वाज डिस्कार्डेड बाय द टेनेंट, ये जो है ए आंसर सही है। नेक्स्ट है 73 का सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी। आप लोग इसको देख लीजिएगा, क्वेश्चन को आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। चूज द ऑप्शन दैट द पैसिव फॉर्म ऑफ द सेंटेंस। स्विच ऑफ द टेलीविजन, इसका पैसिव फॉर्म क्या होगा? तो इसका आंसर है लेट द टेलीविजन बी स्विच्ड ऑफ, सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, इसका जो आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 76, इसका आंसर है वह आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 77 है सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। तो इसको जो है ये किस चीज़ का है? नरेशन का क्वेश्चन है। तो 77 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए डोंट पार्क हियर द पुलिसमैन सेड टू देम। तो इसका जो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करेंगे
तो द पुलिसमैन ऑर्डर्ड देम नॉट टू पार्क देयर, ये इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 78 नंबर क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर होगा वह है आपका सी। नेक्स्ट है 79 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 79 के बाद 80 नंबर क्वेश्चन, तो ग्रेजुअल का जो है सिनोनिम बताना है, तो इसका सही आंसर होगा कंटिन्यूअस। नेक्स्ट है 80 के बाद 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ 80 के बाद 81, तो इसका जो सही आंसर है 81 का वह आपका बी, फैट इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है 82 का, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट है 83 नंबर क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर है, तो इसका सही आंसर है 83 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 84 का जो सही आंसर है वह आपका बी। नेक्स्ट है 85 का जो सही आंसर है वह आपका बी। नेक्स्ट है 86 का सही आंसर वह है आपका डी। नेक्स्ट है 87 का जो सही आंसर है, 87 का जो सही आंसर है, ये 87 क्वेश्चन है और 87 का जो सही आंसर है ना, ये स्टेटमेंट वाइज वाला क्वेश्चन है, तो बी इसका सही है, सी बी डी ए। नेक्स्ट है 88 का जो सही आंसर है वह आपका सी, डी ए सी बी, ये सही है। 89 नंबर क्वेश्चन देखिए, 89 नंबर क्वेश्चन जो है वह आपका इसका डी सी बी ए। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, 90 का जो सही आंसर है ना वह आपका ऑप्शन नंबर डी, ए डी बी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका यहाँ से जो है पैसेज का क्वेश्चन है, पैसेज आप पढ़िएगा इसको अच्छी तरह से, और पैसेज को पढ़ने के बाद जो है देखिएगा ये पैसेज है, थोड़ा लॉन्ग है पैसेज, आगे देखिए। फिर पैसेज ये है, इस पैसेज को कम्प्लीटली आप लोग पहले पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद जो है इसका नीचे 91 नंबर क्वेश्चन दिया है, इसको देखेंगे तो 91 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह आपका 92 नंबर, इसमें जो है 92 का सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 93 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। 94 नंबर क्वेश्चन जो है वह आपका बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 95 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर सी सही है। अब यहाँ जो है कंप्रीहेंशन का फिर क्वेश्चन है 96 से 100 नंबर क्वेश्चन तक, तो इसमें जो है फिल करना है, देखिए कैसे फिल करेंगे आप। 96 में है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन ब्लैंक नंबर 1। ब्लैंक नंबर 1 में क्या फिल किया जा सकता है जो उचित है, तो इसमें जो है आप रेफर्स जो है फिल करेंगे। 97 का जो सही आंसर है वह आपका ऑफ फिल करेंगे उसमें। नेक्स्ट है जो ब्लैंक नंबर 3 है 98 में, उसमें क्या फिल करेंगे, तो उसमें सेवरल फिल करेंगे। जो ब्लैंक नंबर 4 है उसमें क्या फिल करेंगे, तो इसमें जो है आपको ग्रेजुअली फिल करना है। नेक्स्ट है 5 में जो फिल करना है उसमें क्या करेंगे, तो ग्लेशियर्स करेंगे। अब यहाँ से जो है 101 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ से पैसेज है, फिर इस पैसेज को आप लोग पढ़िएगा। पैसेज को पढ़ने के बाद आपको जो है 101 से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, इसको आप लोग आंसर लिखिएगा। 101 का जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 102 का सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है 103 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 104 नंबर क्वेश्चन, इसका सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 105 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ से आपका ये पैसेज है, इस पैसेज को फिर पढ़िएगा। पैसेज को पढ़ने के बाद आप लोग इसका नीचे जो क्वेश्चन दिया है उसको आप लोग आंसर उसका टिक आउट करिएगा। 106 नंबर क्वेश्चन जो है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 107 नंबर क्वेश्चन, वह आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 108 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट है 109 नंबर क्वेश्चन, इसका जो सही आंसर है वह आपका ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 110 नंबर क्वेश्चन देखें,
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 110 का जो सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ से जो है एक फिर आपका पैसेज दिया हुआ है, 111 से 115 नंबर क्वेश्चन इसमें है। तो 111 क्वेश्चन नंबर आइए देखते हैं डायरेक्ट। इसमें क्या भरना है, तो इसका आंसर है डी भरना है, इज फेसिंग भराएगा। जो ब्लैंक नंबर 1 था यानी खाली स्थान एक था उसमें इज फेसिंग भराएगा। उसके बाद आपका 112 में विच भराएगा। नेक्स्ट है 113 में आपका जो भराएगा वो आपका डिस्कवर्ड भराएगा। उसके बाद 114 में जो है डी भराएगा, डेडली। नेक्स्ट है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर ब्लैंक नंबर 5 में क्या भराएगा, तो ब्लैंक नंबर 5 में आपका भराएगा डी, इट्स भराएगा। अगला देखते हैं। अब यहाँ भी एक पैसेज आपको मिलेगा, 116 नंबर से लेकर 120 तक जो है इस पैसेज के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो इस तरह से इसको आप लोग कम्प्लीटली पढ़ लीजिएगा। पढ़ने के बाद जो है आप लोग इसको अच्छी तरह से देख लीजिएगा। 116 नंबर क्वेश्चन है, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 117 नंबर जो क्वेश्चन है इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 118 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 119 का जो सही आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर 119 का ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है 120 नंबर क्वेश्चन जो लास्ट क्वेश्चन है इस मॉडल प्रैक्टिस सेट का। विच कंट्री इज क्रेडिटेड फॉर प्रोड्यूसिंग एनीमी, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा आपका जापान, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। तो मित्रों मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 जो JSSC CGL पेपर 1 के लिए था ये कंप्लीट हो गया है। आप लोग कम्प्लीटिव वीडियो वॉच करके इसको जो है 2 बार 3 बार रिवीजन भी कर लीजिएगा, क्योंकि इस पेपर 1 में आप क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आपका जो है सारा मेहनत दंड हो जाएगा। इसलिए इसको आप लोग सीरियस लेंगे। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।